हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री यानी कि 12th केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है। इसका पहला पेज नहीं था। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का ही है, तो इसका ही हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में एक धनायन की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षा के आधार पर करें। ठीक है, इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देख लीजिए। कह रहा है, दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में एक ऋणायन की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करें होगा। ठीक है, तो देखिए, इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, बनाना क्या है, कोई एक ही बनाना है। ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए। तो चलिए हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखना शुरू कीजिए। किसका आंसर, इसका आंसर। ठीक है, चलिए आंसर आ जा। हाँ, तो यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अकार्बनिक अकार्बनिक लवण, सही बात, ध्यान हम भूल गए थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, आंसर लिखना शुरू कीजिए। यह है क्या, धनायित मूलकों की पहचान, यानी कि हम दोनों का आंसर कहेगा तो ऋणायक का भी दे देंगे और धनायन का भी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। हम बोलेंगे नहीं, चलो चुपचाप लिख लो। वो क्योंकि क्लास में लिखोगे और हम बोलेंगे, सुन के लिखना अच्छी बात नहीं है। आराम से लिख लो, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं, आराम से वीडियो रोक करके या फिर प्ले हो रहा है, आराम से लिखो। ठीक है, सुन के लिखोगे तो वहाँ पे सर भी आवाज़ जाएगा दूसरे बच्चों को कान तक, तो दिक्कत है, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, अकार्बनिक लवणों एम के, अच्छा यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। वहाँ तक लिख लिए, अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सब भी आए, ऑब्जेक्टिव भी देते हैं, सब्जेक्टिव भी देते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिए। चलिए अब उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। पहले यहाँ तक लिखिए, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे। ठीक है, 5 से 7 मिनट के अंदर ही सभी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। बस आपका 5 मिनट मेरे लिए काफ़ी है। देख लीजिए, नहीं लिखना है छोड़िए, माथा ख़राब करते करिएगा। चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए, जैसे कि हम बताए थे, शुष्क परीक्षण के ऋणात्मक मूलक की पहचान, यहाँ से यानी कि ऋणात्मक मूलक की पहचान शुरू हो जाता है। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। चलिए ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कार्बनिक यौगिक O1 में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें अथवा बेंजीएल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल तैयार करें। तो देखिए हम किसको बनाएंगे, इसका बनाएंगे, बेंजीएल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, बेंजोइक अम्ल बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं, लिखना आंसर कीजिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर, वो भी नहीं, 1 मिनट। तो यहाँ से बेंजीएल्डिहाइड को बेंजोइक अम्ल कैसे बनाते हैं, यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, कह रहा है बेंजीएल्डिहाइड से बेंजोइक, ठीक है। सब कुछ यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ये भी लिख दीजिए, ये भी समीकरण बना दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा है, कैसे बनता है पूरा है, जहाँ जहाँ लिखिए या फिर यहाँ BZ मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखिए, चलिए जैसे है वैसे लिखिए। चलिए अब यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब एक चित्र बनाना है, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें जल्दी से बना लीजिए, ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब 2 नंबर ख़त्म हो गया, अब आते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, KMnO4 घोल की शक्ति M/10 ऑक्जेलिक अम्ल से अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, प्रक्रिया ये, उसके बाद ये, यहाँ तक लिखिए। जल्दी जल्दी कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। यही तीनों बनाना है, लास्ट है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ठीक है। लिखना ना भूलें, जल्दी जल्दी लिखें। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिया। चलिए अब यहाँ से लेकर के ये पॉइंट भी लिखिएगा यहाँ तक। ये पूरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं कि हम बोल रहे हैं ये तो समझ जाइए। चलिए अब आप देखते हैं आगे। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट लिखिए पूरा यहाँ तक, और ये यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया, नहीं हुआ होगा, जल्दी जल्दी लिखिए, लीजिए, हम इसको इधर कर दिए। हो गया यहाँ तक, अब आगे। अब देखिए KMnO4 की क्षमता का निर्धारण।
ये पॉइंट पूरा लिखिए, ये भी पूरा लिखिए यहाँ तक। जल्दी जल्दी कर लीजिए, हो गया, लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद वहाँ तक हो गया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखिए, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक लिख लिए थे, यहाँ यहाँ लिखिए। 10 मिनट हो गया, हो भगवान। चलिए कोई नहीं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बस ये पॉइंट और ये सब पूरा लिख लीजिए, यहाँ तक हो गया, काम ख़त्म, ठीक है, काम ख़त्म। तीनों बनाना था, तीनों बना लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।